खबर आई थी, मतलब लैम्बोर्गिनी जब भी सामने आती है तो ये गाना दिमाग में चलता है। ऑटोमेटिकली चलता है। यस, बट इनिशियली हमने सोचा चल स्टोरी डाल देते हैं, टैग कर देंगे हनी सिंह को एंड ऑल दैट, बट देन वी थॉट यार अच्छे से करते हैं, मजा आएगा। आई स्पोक टू हिम ऑन इंस्टाग्राम एंड ही कमेंटेड ऑन द रील आल्सो। इट Okay. वेरी वेरी स्वीट। उन्होंने लिखा आई एम सॉरी। दैट्स द ग्रेटनेस ऑफ yeah. हनी सिंह। आपको पता है, आपको कहीं ना कहीं हनी सिंह और बादशाह की लड़ाई का फायदा हो गया। इट्स ट्रू, क्योंकि हनी सिंह के फैंस मेरे पास आ रहे हैं। इट्स लाइक वो मेरी टीम बन गई है। हाँ, बेबी लगदी है किलर, ओह ये कत्ल करे तेरा बॉम्ब फिगर। लंबरगिनी चलाई जाने ओ, लंबरगिनी चलाई जाने ओ, सानू भी छूटा दे दो, किथे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ। मॉडल टाउन च मारी गेड़ी, मॉडल टाउन च मारी गेड़ी, सानू भी छूटा दे दो, किथे कल्ले कल्ले जाई जाने हो। ये आपने गाया गाना? यस सर। मैं तो नहीं मानता। मैंने गाया यार, अब तो गा के भी सुना दिया। दिस इज द अनफॉर्चुनेट थिंग कि ये गाना मैंने शायद 500,000 बार सुना होगा, मुझे याद भी नहीं है। मतलब लैम्बोर्गिनी जब भी हम देखते हैं, बहुत सारे एक्टर्स लेते हैं लैम्बोर्गिनी। या अभी रिसेंटली तो एक बिजनेसमैन है, उनकी लैम्बोर्गिनी खराब हो गई थी। तो हाँ, तो वो खबर आई थी। मतलब लैम्बोर्गिनी जब भी सामने आती है तो ये गाना दिमाग में चलता है। ऑटोमेटिकली चलता है। यस, इट्स सच अ पॉपुलर सॉन्ग, लेकिन तब भी एक रिकॉग्निशन जो होता है वो तब मिला जब हनी सिंह ने बोला। किसी तरह से आना था ना, किसी तरह से आना इस बार हनी सिंह के थ्रू था। तो हाउ वाज इट? मतलब जब उन्होंने बोला, आप तक वो बात कब पहुंची? यार मेरी एक्चुअली एक फ्रेंड है बॉम्बे में, उन्होंने मुझे वीडियो भेजी और उन्होंने मुझे बस बोला कि यार देख इतने मिनट पे इन्होंने लैम्बोर्गिनी गाया है, कुछ पोस्ट कर दे इफ यू वांट टू, दैट्स यू नो इट यू माइट पोस्टेड गिव इट यू अ आल्सो, आई नो। आपने एक रील पोस्ट आई की थी। मेड अ रील ऑन इट, बट इनिशियली हमने सोचा चल स्टोरी डाल देते हैं, टैग कर देंगे हनी सिंह को एंड ऑल दैट, बट देन वी थॉट यार अच्छे से करते हैं, मजा आएगा। इट्स अ थिंग, यू नो, 4-5 साल हो गए गाने को एंड स्टिल देयर इज दिस एसोसिएशन नहीं बैठा अभी तक। तो आई थॉट चलो इस बार कुछ डिफरेंट करते हैं, रील बनाते हैं, फिगर आउट हाउ आई कैन गेट द ऑडियंस टुवर्ड्स मी थ्रू हनी सिंग्स लिटिल मेंशन कि हमें पता ही नहीं किसने गाया। तो बस उस हिसाब से आइडिया लगा और डिज़ाइन करा और रील बना दी। हैव यू एवर मेट हनी सिंह? कभी मुलाकात हुई है not या yet. आपने स्टोरी जब बनाई उनका कोई रिएक्शन, उनका कोई मैसेज? Yeah. I spoke to him on Instagram and he commented on the reel also. Okay. It's very very sweet. क्या कमेंट किया उन्होंने? उन्होंने लिखा आई एम सॉरी। इट्स वेरी स्वीट कि इतना बड़ा आर्टिस्ट यू नो पब्लिकली ऑन Sorry सच लिख अ रहा है। बिग प्लेटफॉर्म सॉरी लिख रहे हैं, बट ही सेड मोर पावर टू यू एंड इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स द इंडस्ट्रीज फॉल्ट। इट्स रियली रियली स्वीट ऑफ हिम। दैट्स द ग्रेटनेस ऑफ yeah. हनी सिंह। Yeah. मतलब वो चाहते तो ना भी गाते, ना भी बोलते, मतलब Yeah, देयर इज नो, बिल्कुल। बट उन्होंने कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की कि भाई बात नहीं होती है। बिल्कुल, नहीं होती। ये एक्चुअली आपको पता है, आपको कहीं ना कहीं हनी सिंह और बादशाह की लड़ाई का फायदा हो गया। इट्स ट्रू, क्योंकि हनी सिंह के फैंस मेरे पास आ रहे हैं। इट्स लाइक वो मेरी टीम बन गई है। हाँ। बिकॉज हनी सिंह ने मेरे को सपोर्ट कर दिया, तो उनकी पूरी फैन फॉलोइंग इज देयर एवरीवेयर मैन, ऑन इंस्टाग्राम, व्हाटएवर आई पोस्ट और इफ समवन पोस्ट अबाउट मी और इफ देयर इज अ स्टोरी दैट समबडी इज पुट, देयर एवरीवेयर एंड इट्स सो ब्यूटीफुल बिकॉज देयर जस्ट लाइक हनी मुझे- पाजी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको सपोर्ट सही कर रहे हैं। बताऊं बस। तो मुझे पता था हनी सिंह इज अ बिग आर्टिस्ट, Yeah. वेरी बिग आर्टिस्ट, ठीक है। बट रिसेंटली यू नो व्हेन आई आल्सो कवर्ड हिम, मतलब मुझे अंदाजा हुआ कि भाई वो नसों में घुसे हुए हैं लोगों की। बिल्कुल यार, मतलब हमारे भी पीपल आर मैड अबाउट हिम। 100%। आई नो फॉर अ फैक्ट कि मेरे को ऑलमोस्ट उनके 90% गानों के सारे रैप आते हैं। कोई सुनाओगे? नहीं। और हनी सिंह के फैंस के लिए भी ट्रीट होगी ना। कौन सा आपका फेवरेट कौन कोई सा भी, उनके तो सारे ही फेवरेट है। मतलब आप कोई जो आपको मजा आता हो, मतलब सा? बड़े गाते यार हम, अंग्रेजी बीट का गाते थे, ब्लू आइज का गाते थे। आर यू सीरियस? हाँ, आई एम सीरियस। गाना सुना देती हूँ, वो मेरा ज्यादा हाँ, अच्छा शो है। मैं क्या है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, थोड़ा सा ही। थोड़ा सा। ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी करती है मैनू, आई स्वेयर छोटी ड्रेस में बॉम लगदी मैनू, क्लासी लिप्स ओ फेट्रिक्स बेबी लगदी है किलर, ओ ये
ओ ये कत्ल करे तेरा बॉम्ब फिगर। क्या बात है। अच्छा, जिस वजह से ये पूरा राड़ा शुरू हुआ, घोस्ट राइटिंग, एक जो हुआ कि ये गाना मैंने लिखा, ये गाना मैंने लिखा, राइट, मतलब हनी सिंह क्लेम मैंने लिखा एंड बादशाह क्लेम मैंने लिखा। व्हाट यू थिंक अबाउट दिस घोस्ट राइटिंग? आप खुद, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिमिलर टाइप की चीज़ की शिकार हुई हैं कि एक ऐसा गाना जो, कई बार तो क्या होता है एक गाना वायरल हो जाए तो भाई साहब आर्टिस्ट के बारे में, आज की डेट में तो इंस्टाग्राम रील पे चल जाए तो मुझे लगता है बंदा पॉपुलर हो जाता है, ब्रांड एंडोर्समेंट और ये क्या क्या मिल जाता है। मुझे लगता है कि घोस्ट राइटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आर्टिस्ट चूज करते हैं व्हेन दे वांट टू राइट फॉर बिगर आर्टिस्ट वेयर दे ओनली गेट व्हाट दे आस्क फॉर व्हिच इज मॉनेटरी और व्हाटएवर एंड दे डोंट वांट देयर नेम देयर। बट मतलब ये जो घोस्ट राइटिंग है वो चॉइस है, पर यहाँ जो झगड़ा हो रहा है वो डिफरेंट है कि यहाँ पे आई नेवर सेड मुझे नहीं चाहिए, मेरे को क्रेडिट नहीं चाहिए, या मेरे को आई नेवर सेड कि मेरा नाम ना आए। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एक्सट्रीमली डिफरेंट व्हेन यू कंपेयर देम लाइक दैट। तो घोस्ट राइटिंग एज अ चॉइस है, मैंने ऐसी कोई चॉइस नहीं करी थी, तो नाम है बट मेरा पूरा नाम नहीं है, सो पीपल नेवर रीच्ड माई प्रोफाइल, so my whole name was not there, the song is not on my profile on Spotify or Why so? on any. Why so? You did not I have tried tell them everything. कि I भाई have tried everything that I could, whatever is possible I tried, but it doesn't come to my profile because I'm a featuring artist. I'm not a main artist. Okay. So featured artist की profiles पे गाना नहीं आता, तो मुझे Lamborghini के listeners भी नहीं मिले. So for me, I have a big song, but my career actually as an artist started from scratch. Whether or not Lamborghini is in my profile or not, वो है ही नहीं। तो वो जो भी ऑडियंस मेरी प्रोफाइल पे आए हैं अभी तक, वो सारे मेरे अपने जो दूसरे ओरिजिनल्स हैं जो मैंने Lamborghini के बाद बनाए हैं उसके लिए आए हैं। Lamborghini हैज़ बीन, इट्स देयर, फीचरिंग में आता है नीचे। जब हनी सिंह ने जिक्र किया आपका, उसके बाद से कुछ चेंज हुआ कुछ? Yeah, I'm doing a lot of new collaborations that people have reached out to me, and usually you don't know how to reach out to these people also. But I've made new friends in the industry because they suddenly know who it is, and they actually realize कि यार, oh, she's still active, she's there. You know, that is happening. I'm sitting here with you. This is happening, and a lot of interviews I've given about it. And the most lovely thing is that people are finding me, going to my YouTube, subscribing to my channel, listening to my songs. I'm getting personal messages about specific songs जो मैंने सोचा भी नहीं था कि अभी तक कि बहुत कम लोगों ने सुना है। इतने Lamborghini के नंबर्स बहुत बड़े हैं, सो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ऑडियंस ढूंढ के आ रही है मेरी इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, बोथ। सो इट्स रियली नाइस। तो कैन से हनी सिंह एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट दिया है। उनके फैंस ने इंस्टाग्राम पे भी लिखा है कि आपका कमबैक करा दिया हनी सिंह ने। So why not? उन्होंने कहाँ से जोड़ा है कि कहाँ बादशाह ने कहा था कि तुम्हारे पापा का कमबैक हो जाएगा, तो उन्होंने कहा आपका कमबैक हो गया। बात तो है, बिल्कुल ठीक है, एकदम करेक्ट है। मुझे लगता है कमबैक नहीं, मतलब ये एक तरह से एंट्री करवाई है, yeah, क्योंकि सी मैंने खुद वो रील देखी थी जो आपने बनाई थी आफ्टर हनी सिंह सेड दिस इन द इंटरव्यू। मैंने खुद वो रील देखी, मैंने कहा अरे यार इनको बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। एंड उसके शायद थोड़ी देर बाद ही या एक आध दिन में ही मुझे, मतलब आई गॉट कॉन्टेक्ट कि यार इनका, मैंने कहा इनको तो मैं ढूंढ रहा था। तो बाई चांस हम मुंबई में कनेक्ट नहीं कर पाए, हनी सिंह की वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच। मैंने उसकी अगली रील में उनको थैंक यू भी बोला है, क्योंकि a lot of people were like आप थैंक यू नहीं बोल रहे, हनी सिंह ने आपका कमबैक कराया। मैंने पूरी वीडियो बनाई है about all the comments and how हनी सिंह has done this for me. हनी सिंह के फैंस की भक्त हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल भक्त हैं, मतलब ये मैंने मतलब हाँ मैंने मतलब आप हनी सिंह का नाम भी लिख देते हैं ना अगर, तो वहाँ पे भी people will come and comment. बिल्कुल। they want to know कि इस आर्टिस्ट ने उनके बारे में क्या बोला है। फिर उनके फैंस वो काउंटर निकाल के उसको पिन करते हैं, फैला देते हैं। यहाँ से सुनना, बस यहीं से सुनना, बाकी इंटरव्यू मत सुनना, यहाँ से हनी पाजी के बारे में अच्छा है ना इनको। So one of the fan pages that Honey Singh has also recognized as his bigger fan pages, he has commented on one of my songs, Honey Singh Army, come here and make this song viral. It's so beautiful. I love it. एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को ऐसे सपोर्ट कर रहा है जो हम कम देखते हैं। Yeah,
या टांग खींचने वाले ज्यादा होते हैं, बिल्कुल। सपोर्ट करने वाले कम होते हैं, बहुत मतलब कम। वो आपसे कभी मिले नहीं है, बिल्कुल इट्स जस्ट रैंडमली उन्होंने सुना होगा या उनको लगा कि मतलब दैट स्पीक्स it speaks व्हाट a अ lot, ब्रिलियंट, व्हाट अ फैब and पर्सन he's ही not इज। he's spoken about other artists also in a lot of interviews कि यार ये गाने सबको पता है पर रियाज साहब के बारे में बोला था, बट इनके नाम बहुत एग्जैक्टली कम। उन्होंने ये रियार साहब के बारे में भी बोला था कि बहुत कम उनको, artists। उनके बारे में भी आप कम बात करते Correct, हो, correct। जबकि गाना उन्होंने इतना गाया बड़ा था। वो गाना पॉपुलर हुआ व्हेन विकी कौशल That's right। ने जब उस पे डांस किया था। करेक्ट। तो कई बार गाने ऐसे होते हैं जो हम 50 बार सुन चुके होते हैं, हमारी गाड़ी में चलते होते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता होता यार गाना गाया किसने। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ढूंढो, आर्टिस्ट को ढूंढना चाहिए बिल्कुल, जो और गाने पसंद आ रहे आर्टिस्ट हैं। बड़ी मेहनत से बनता है, बड़ी तपस्या से बनता है। Yeah। हाउ यू स्टार्टेड, कब सोचा था कि गाने गाने? सोचा तो मैंने नहीं था, मतलब आई वॉज वेरी वेरी यंग व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग। मैं शायद 4 साल की थी। सो बोथ माई पेरेंट्स सिंग एज अ हॉबी, दे आर नॉट प्रोफेशनल सिंगर्स, बट मॉम ने सीखा हुआ है, डैड लव्स म्यूजिक, तो मेरा नाम रागिनी रखा दोनों ने। सो 4 साल की थी मैं when they put me in classes in Ambala. So I learned till I was 16. I did my Visharad in Hindustani classical from Chandigarh. इसके बीच, इसके दौरान एक जब सीख रही थी तो ऐसा लगा कि आई लव दिस, मतलब मुझे बुरा नहीं लगता था कि मैं समर वेकेशन में घर पे बैठ के क्लासेस पे जा रही हूँ बस। आई एम नॉट ट्रैवलिंग, और मैक्स टू मैक्स नानी के घर आ गए, दैट्स ऑल। सो व्हेन दैट हैपेंड आई रियलाइज्ड कि मुझे याद है स्कूल में हमारी प्रिंसिपल ने बोला था, मॉरल साइंस का लेक्चर, आई एम फ्रॉम अ कॉन्वेंट, सो वी हैड अ कि राइट योर ड्रीम ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड सेंड इट टू द वर्ल्ड, मैनिफेस्ट इट। तो मेरे को याद है मैंने उसमें लिखा था आई वांट टू बी रिकॉर्डिंग अ सॉन्ग इन यशराज स्टूडियोज वन डे। And I think वहाँ से it was like a trigger कि यार maybe this is something that I would want to do in the future, but I really enjoyed what I was studying also. तो मैंने पढ़ाई पूरी complete दिल्ली करी यूनिवर्सिटी अपनी। से you started? I was in DU and then I was in London for my masters. That's when Lamborghini happened, जब मैं masters कर रही थी। बट बस इसके दौरान DU भी मुझे म्यूज़िक के थ्रू ही मिला, हर तरफ से म्यूज़िक मुझे बेसिकली खींच रहा था। DU में थी तो ECA के थ्रू एडमिशन मिली। एक Lamborghini से पहले मेरा गाना रिलीज हुआ था कॉल्ड नहीं जाना। I was also ECA is what? extracurricular activities। Extracurricular activities, okay. कॉलेज छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया, मेरे short form 90% थे, साइकोलॉजी पढ़नी थी, 99 चाहिए उसके लिए, 98 था उस टाइम पे। सो दे try you out in different extracurriculars that you are good at. I went through music, I went through classical music. So all of these things have been, you know, like hints in my life that this is the path I should take. When I went to do masters, I was about to take a job. I wanted to work in this field, and In London only? I wanted to be there, but it's a Lamborghini hit 100 कैसे million. कैसे हुआ Lamborghini मिला कैसे? यार कहाँ मिला? लंदन मैं में? थी नहीं, जस्ट बिफोर आई वेंट टू लंदन। Went to London. सो क्या आई वेंट कहानी इन है वो? सितंबर, ये जुलाई में हुआ है, ऐसा समझ लो आप। मैंने अपनी मास्टर्स के लिए अप्लाई किया वहाँ पे, एंड वो होता है ना लास्ट 2 महीने रह गए हैं जाने से पहले, तो ट्रैवल कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो एज अ सिंगर आई यूज्ड टू पोस्ट अ लॉट ऑन इंस्टाग्राम, एंड आई हैड दिस सॉन्ग कॉल्ड नहीं जाना ऑन माई roster on YouTube. तो फिर दूरबीन boys reached out to me. They said we have a song for you and we really like your voice and would you like to give it a shot? And singing है यार, I was like why not, let's do it, क्या है? And they happened to be my neighbors in Delhi, literally 3 houses away. पता ही नहीं था। So पता ही नहीं था, नहीं पता। They were also new, I was also new, और मैंने सोचा नहीं था ये करियर बन जाएगा यार इससे। It's a really different path that I've taken from what I would have done originally. But then I just met them, we sat over a weekend and I recorded my part. मेरी पंजाबी भी खास अच्छी नहीं है तो practice करके over the weekend we recorded, they recorded their part, I recorded mine. That's how Lamborghini happened. घर पे ही record किया है in a, I remember the studio was a thermocol box. क्या बात है, तब नहीं पता था कि इतना हिट किसको हो पता? जाएगा। मैं तो लंदन में तो शूट के लिए भी नहीं आई यार। आई थॉट कोई बात नहीं, कर दो आप। मैं कैसे मैं लंदन से अब वापस आऊँ, फिर वापस जाऊँ, डिग्री तो करनी है ख़त्म।
So I didn't come back thinking कोई बात नहीं, it's okay, next time. जब इतना बड़ा हिट हो गया एंड आपको इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ, देन यार there are What do you two, felt? there are very different sides to it. फायदा मुझे बहुत हुआ है. I have been performing live on the basis of Lamborghini, and I have done a lot of shows, which is the most favorite part of what I do. पैसे कमाए उससे हाँ. तो फायदा हो गया, कोई दिक्कत वो हाँ, लाइव शोज से बहुत पैसे कमाए. दैट इज माई फेवरेट, क्योंकि हम बचपन से कॉम्पिटिशन्स, इन आइडल, सारेगामा, ऑल द कॉम्पिटिशन्स वीव डन एज किड्स. सो दैट्स माई फेवरेट पार्ट ऑफ इट. बट द अदर साइड इज दैट जब कोविड आया, फॉर एग्जाम्पल, देर वॉज अ स्टैगनेंट टाइम फॉर अ ईयर एंड हाफ वेयर शोज आर नॉट हैपनिंग, पीपल आर नॉट you know constantly calling you कि यहाँ का query है, वहाँ का query है. So suddenly everything dropped. Now there is, because people don't know that I have sung Lamborghini, so there is no one reaching out suddenly. किसी को खास पता नहीं है ना, क्योंकि फेस और नेम एसोसिएट नहीं होता. नेम और सॉन्ग भी बिल्कुल बहुत कम एसोसिएट होता है. सो इस एसोसिएशन के लॉस पे मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत शुरू से रीस्टार्ट करना पड़ रहा है. इट वॉज अ वेरी upsetting नहीं बोलूँगी, but it felt a little sad. I felt a little sad about it, because I thought that after having such a big song on one's roster, on one's profile, I think एक artist की life बन जाती है यार, एक बड़ा गाना आ जाए तो. It's a thing that and I think independent artists dream of having this kind of a song on their profile कि भाई 600 million views सिर्फ YouTube पे हैं, बाकी छोड़ो. सो ये आई विश अगर ये कनेक्शन बैठा होता तो मेरा probably I would have been somewhere else today. But I'm also not. I'm very happy where I am also. I have done a lot of gigs. I'm still doing a lot of gigs. I'm making awesome music, I hope. And I'm making a lot of I'm doing a lot of other things in Bombay. So I'm really enjoying what I'm doing. एक कोई अपना गाना कुछ अगर सुना पाए आपने तो? सुने कोई मेरे गाने? अभी तक नहीं, लंबोर्गिनी नहीं सुना है. नहीं, आई विल बी वेरी फ्रैंक. No problem. Okay, so I released this song this year. It's called Chaidaini. It's an R&B. इस पे मैंने रैप भी किया है. ओह, बट मैं आपको ये वाला रैप तो थोड़ा सुना सा सुनाती हूँ. प्यार चाहिदा, यार चाहिदा, दुनिया दी रौनका भी सारी चाहिदी, चंगा काम चाहिदा, हर मकाम चाहिदा, गैरा दियां शौहरतां भी सारी चाहिदी, सारी ख्वाहिशां सलाखां निकाली, ए पसूड़ियां सारी मैंने आप ही पाली, हुण मैनू चाहिदा ही नहीं, 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 चाहिदा ही नहीं. क्या बात है. तो ये भी एक डिज़ायर स्पेस सॉन्ग है, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि यार सब कुछ चाहिए हमको, एंड वी वांट, चंगा काम चाहिए, हर मकाम चाहिए, गैरत दियाँ शौहरतां भी सारी चाहिए, ये सब कुछ चाहिए था हमको. पर देन यू रियलाइज ये सारी सिर्फ पसूड़ियाँ हैं. खुशी मैटर करती है, लाइक, एंड देन यू लैंड अप सेइंग कि छोड़, मुझे ये सब चाहिए ही नहीं. मैं आपको बताऊं, ऐसे ही हुआ था. एक समवन शेयर्ड आर्टिस्ट सॉन्ग ऑन इंस्टाग्राम, तो मैंने सुना, मैंने कहा यार ये तो कमाल का गाती हैं. सिमरन नाम है उनका. तो अच्छा. आई कॉन्टेक्टेड हर कि यू सिंग ब्यूटीफुली एंड लेट्स हैव एन इंटरव्यू. मैंने इंटरव्यू किया, उनकी म्यूज़िक की समझ, उनके गाने, दे वर लाइक फैब. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे आपको पता चलता आर्टिस्ट के बारे में. बिल्कुल. कि भाई कौन क्या है, कौन कैसा है. अब वो रील अगर कोई शेयर ना करता तो मुझे भी नहीं पता चलता. बिल्कुल. एंड टुडे आई सॉ हर डूइंग वेरी गुड शोज करती हैं, वो नए गाने बनाती हैं, शी कीप्स ऑन शेयरिंग विद मी. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, और आपको तो कहीं ना कहीं एक जो पुश दिया वो सीधे हनी सिंह ने दिया. एंड आई होप कि ये जो एक दिस कंटिन्यूज. एंड आई थिंक जो आज का दौर है, सोशल मीडिया का एक दौर है, और मुझे लगता है कि इट विल कंटिन्यू, क्योंकि यू योरसेल्फ सेइंग कि कहीं ना कहीं कोलैबोरेशंस आ रहे हैं, फायदा हो रहा है. तो अभी आने वाले टाइम में और क्या क्या गाने आप करने वाले हो या इन द पाइपलाइन है? गाने तो बहुत सारे हैं यार. आई एम वर्किंग ऑन एन ईपी एंड आई हैव फ्यू सॉन्ग्स लाइंड अप फॉर दिस ईयर ओनली.
the biggest thing is that I'm designing a live concert for myself right वाओ now. कहाँ? बॉम्बे. बॉम्बे. हाँ, आप आना, मैं आपको इनवाइट passes से करूँगी. जाना आप. जरूर, पक्का. अरे एक जगह जहाँ हम बोल सकते हैं यार पासेस मिल जाएंगे. ठीक है. It's going to be a full original set. Great. With released and unreleased अरे songs. ग्रेट. आई लव दीज So, काइंड ऑफ कॉन्सर्ट्स और इस तरह का yeah. म्यूजिक मुझे बहुत अच्छा लगता है. Awesome. So वो प्लान है for next year now. Hopefully mid next year में I'll be doing that for sure. But उससे पहले of course गाने तो आते रहेंगे, मैं आपको भेजूंगी, आपको भी भेजूंगी, प्लीज सुनिएगा. बिल्कुल सुनेंगे. अच्छा, एक चीज इन दिनों बड़ी चर्चा में रहती है, बीइंग एन आर्टिस्ट, आई वांट टू आस्क ऑटो ट्यून. ओहो. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? यार थॉट्स ये हैं कि ऑटो ट्यून की वजह से आजकल सब सिंगर हैं, और जिन्होंने मतलब मैं अपनी बात भी नहीं कर रही यार, हमारे फेवरेट सिंगर्स 3-4 मैं बोलूँगी जो हमारे टाइम के फेवरेट होते थे, शान, सोनू निगम, सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल, उसके ऊपर तो मैं जा भी नहीं रही, वो तो सारे देयर, उनका नाम नहीं ले सकते, बट दीज आर माई फेवरेट सिंगर्स फ्रॉम व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप. एंड उनकी भी इंटरव्यूज़ आप आज सुनो तो वो भी ऑटो ट्यून के बारे में यही बोलते हैं कि यार इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से हमने सारी ज़िंदगी सीखा है, तो अगर आपको सिंगर बनना है तो आप सीख लो ना, ऑटो ट्यून क्यों करना है? ऐसा लगता है कि मेरे को सीखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ऑटो ट्यून लगा के लोग फेमस हो तो रहे हैं. हाउ डज इट मैटर? बट देन आई ऑल्सो रियलाइज कि उनके गानों में इतनी डेप्थ नहीं है जितने एक्चुअल सिंगर्स की गानों में डेप्थ होती है. बिकॉज हमें या मेरे जैसे और आर्टिस्ट जो सीखे हुए हैं या जिनमें सुर है, बेसिकली हो सकता है आप गिफ्टेड हो यार, ऑल्सो फाइन, बट जिन्होंने सीखा है या जिनमें सुर है, उनका जो सॉन्ग मेकिंग प्रोसेस है वो बाकियों से बहुत डिफरेंट होता है, और इसलिए वो गाने स्पेशल होते हैं instead of the auto tune songs. So I also use auto tune. Everyone uses auto tune because it gives a certain texture to your voice. But the percentage of the auto tune is what matters. अगर आप 90% पे हो तो कुछ गलत हो रहा है. तो आटे में नमक ठीक है, नमक में आटा नहीं होना चाहिए. Exactly. ये और Exactly. कई बार नमक में आटा हो जाता है. Exactly. बिल्कुल. तो मुझे वो याद बस है ये मैं परसेंटेज का जो गैप होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट. एक शो में था मैं, तो फर्स्ट सिंगर जो थे वो ब्रिलियंट सिंगर, खुद गाया उन्होंने, माहौल जम गया एकदम, मतलब वी आर लाइक एंजॉयिंग. ठीक है. सेकंड सिंगर आल्सो जो ब्रिलियंट. थर्ड सिंगर जो आए वो बहुत बड़े सिंगर थे. ठीक है, मतलब आज की जनरेशन के बहुत पॉपुलर. व्हेन ही स्टार्टेड इट वाज ऑल ऑटो ट्यून. पीपल वर डिसअपॉइंटेड कि यार मतलब भले ही नाम बड़ा था, इंतजार था, सब कुछ था, बट यू नो ऑटो ट्यून ने सब खराब कर दिया. लोगों को सब समझ में आ रहा था. हाँ, ऑडियंस इज वेरी स्मार्ट. यू कांट फूल देम कि हाँ भाई वो कह रहे यार इससे अच्छा तो हम सुन लेते हैं. ऑटो ट्यून भी पता चलता है ऑडियंस को, और ये भी पता चलता है कि आप लाइव गा रहे हो कि नहीं. वो भी ऑडियंस पकड़ लेती है कि यार ये तो लाइव नहीं गा रहा, ये तो पीछे से प्लस ट्रैक चल रहा है एंड लिप सिंकिंग चल रही है. हम जैसे आर्टिस्ट को हमको तो पता लगता है ऑफ कोर्स, बट ऑडियंस आजकल हैज बिकम एक्सट्रीमली स्मार्ट एंड आई एम हैप्पी दे हैव, बिकॉज एटलीस्ट रिकग्नाइज तो करेंगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए. अच्छा, आप कॉन्सर्ट्स की शौकीन हो? जैसे अभी इन दिनों कोल्ड प्ले वगैरह का बहुत 2 घंटे बैठी हूँ मैं कोल्ड प्ले की टिकट लेने. मिली आपको? हाँ, मिल गई है. क्या बात है. कितनी टिकट्स मिली आपको? वही 4 जितनी सबको मिलती है. बट ये मैं मतलब मेरे को नहीं मिली. आई वॉज ऑन लाइक 4 लाख समथिंग, बट हम 6 लोग थे जो बैठे थे कि भाई जिसको जहाँ मिल जाए वो खरीद ले. तो मेरे नेफ्यू को मिल गई, तो मैं तो जा रही हूँ. तो फाइनली यू आर गोइंग. ये क्रेज समझ में आता है आपको कॉन्सर्ट? नहीं, ये समझ में आता है, मतलब बट मजा आता है. दिलजीत वाला क्रेज तो समझ में आता है यार. दिलजीत भी जा रही हूँ मैं. क्या आप बहुत लकी हो यार. आप मतलब दिलजीत तो जाना है यार, दिलजीत नहीं मिस कर दिलजीत तो सकते. जाना, आई लव हिम. ही इज माय. बहुत महंगी टिकट्स हैं और पीपल आर टेकिंग एंड ब्लैकमेलिंग. आप ये कोल्ड प्ले की तो लाखों में बिक रही हैं. तो मुझे वही लग रहा है, लाखों की टिकट खर्च करके कॉन्सर्ट में जाना, डू यू थिंक इट्स वर्थ इट? लोग पागल हो रहे हैं एकदम. इंडिया में यार पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा. आई विश ऐसा ना होता, बट आई थिंक वी नीड बिगर स्टेडियम्स फॉर समबडी लाइक कोल्डप्ले टू कम एंड परफॉर्म हियर, सो दैट जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसको आधे को तो अकोमोडेट करें अक्रॉस अ फ्यू डेज. डीवाई पाटिल में हो रहा है, तो डीवाई पाटिल की इतना वो है नहीं. द कैपेसिटी इज आई थिंक 50,000 और समथिंग. इमेजिन बॉम्बे की पॉपुलेशन कितनी है,
it's about impossible. पर मुझे लगता है अब हनी सिंह का जो भी नेक्स्ट कॉन्सर्ट होगा वो तो that's gonna be huge. आपको तो 100% वहाँ पे मैं तो चाहे उनसे कुछ भी सीधा खर्च मैसेज करके करके जाना बोलूंगी पड़े। मैं आ रही हूँ आप मुझे एंट्री दोगे। और मुझे लगता है स्टेज पे भी बुला लेंगे आपको। हाँ हो जाए, मजा आ जाएगा। मैनिफेस्ट करने में आई थिंक बिल्कुल, कोई मैं तो बुराई कर नहीं रही हूँ। होती है। और मतलब हम अभी थोड़े दिन पहले की बात है, आई इंटरव्यूड एन एक्ट्रेस, उन्होंने एक बड़ी छोटी सी फिल्म की थी, तो उस इंटरव्यू में ही उन्होंने कहा कि आई विश अनुराग कश्यप ने हमारी फिल्म देखी है, तो आई विश कि वो मुझे कुछ काम दें। मैंने कहा नहीं नहीं, हम मैनिफेस्ट करते हैं। एंड मैंने उस इंटरव्यू का हेडलाइन ये दिया कि अनुराग कश्यप प्लीज लिसन एंड ये ओह लवली। एंड यू विल नॉट बिलीव 4 दिन पहले शी टेक्स्टेड मी दैट अनुराग कश्यप इज Reached out. प्रेजेंटिंग माय फिल्म। Oh my God, that's awesome. आई सेड, मैंने उसको ऊपर वाला अरे। चैट दिखाया, मैंने कहा अरे सी ये मैनिफेस्टिंग काउच है। नहीं नहीं, वो ये नहीं था, करूं? बॉम्बे में था। तो मतलब इट्स लाइक आई वाज शॉक्ड कि भाई ये तो हमने ऐसे ही मतलब सोचा कि हाँ ऐसा हो। तो इस सेट कि उन्होंने हमारी फिल्म पिक्चर पूरी देखी, नीचे बैठ के देखी, थिएटर में अरे जगह वाह। नहीं थी। तो बड़ी छोटी सी पिक्चर है बट वेल मेड फिल्म। क्या नाम है बताओ? ऐसा झीनी बीनी चदरिया। अच्छा। हाँ हिंदी? तो हिंदी। तो उनका टेक्स्ट आया, मैंने कहा यार ये तो मतलब ऐसी चीज हो गई जो आप ड्रीम सोचते- कम ट्रू। तो बिल्कुल मैनिफेस्ट तो करना चाहिए। Manifest करना मेरे साथ हुआ है वैसे। अभी ये पिछला अभी आई हैड अ टूर इन कनाडा, तो मैं गई थी वहाँ पे। एंड एक बैंड होता था पाकिस्तान का, फ्यूजन बैंड, उनके साथ मैं परफॉर्म कर रही थी। एंड आई मेट अ फ्यू म्यूजिशियंस फ्रॉम देयर जो कनाडा में हैं, सेटल्ड एंड ऑल दैट। तो मैं एक प्रोड्यूसर के साथ आई वाज वर्किंग ऑन वन ऑफ देयर प्रोड्यूसर्स ऑन सम सॉन्ग दैट आई हैड मेड। तो वो बना रहे थे। तो next time he called me, he has worked with Ali Sethi. Now Ali Sethi is god for an artist. We love his music and we love the way he sings. So next time he called me and he said, Ali Sethi ने सुन लिया आपका गाना और उनको पसंद आ गया, अगली बार मैं बात कराऊंगा। और मेरे को ऐसा लगा कि यार ये तो दिस इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर एन आर्टिस्ट कि यार इतना वेल नोन एंड ब्यूटिफुल सिंगर likes the work that you've done. बड़ा अच्छा लगा। चलो अब ये बताओ मुझे कि ये पूरा सब होने के बाद डीएम में प्रपोजल्स कितने बढ़े हैं? और काफी है। काफी हैं। पहले ज्यादा हुए। हाँ पहले से तो ज्यादा है डेफिनेटली। तो हो सकता है बट अच्छा है, मजा आ रहा है। हाँ ठीक है, रिप्लाई टू एवरीबॉडी। हो सकता है कोई अच्छा बंदा मिल भी जाए तो उसका मेरी क्रेडिट मम्मी आपसे बहुत खुश होगी इस बात पे। नहीं उसका क्रेडिट भी हनी सिंह को जाना चाहिए। मम्मी बोले आप हनी सिंह से थैंक यू करें इस बात पे। चलिए आई होप कि जो अच्छा हो रहा है वो और अच्छा हो। एंड आप हनी पाजी के साथ भी गाना करें, जल्द कॉन्सर्ट में जाएं। बिल्कुल, ठीक है, और thank मुझे you. उसके फ्री पासेस बिल्कुल, सबसे पक्का, आगे done. बैठ के मैं फिर इस इंटरव्यू की क्लिप लगाऊंगा कि देखो हमने मैनिफेस्ट किया था। डन, साउंड्स ग्रेट। थैंक यू सो मच, थैंक इट यू वाज सो लवली टॉकिंग थैंक टू यू यू फॉर हैविंग मी। एंड विश यू मोर सक्सेस। थैंक यू सो मच। मे यू गेट व्हाट ऑल यू डिजर्व। थैंक यू Thank you so much. मिलते हैं जल्द। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.